महाराष्ट्र की सियासत में आज जो नजारा दिखा वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मुंबई की सड़कों पर आज पूरा विपक्ष साफ उतर आया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष की एकजुटता को सत्य मार्च के नाम पर निकाला गया था। उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी, राज ठाकरे का लहजा और अंदाज वही पुराना दिखा और आज भी राज ठाकरे मारने पीटने की बात से आगे नहीं बढ़ पाए। महाराष्ट्र में विपक्ष के इस प्रदर्शन को बीजेपी ने लोकशाही का अपमान बताया हुआ है। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत की थी। सबसे पहले बिहार में किया गया। दूसरे चरण में 12 राज्यों में हो रहे इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं। इस चरण में वैसे महाराष्ट्र शामिल तो नहीं है, लेकिन बंगाल जरूर है। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी को एसआईआर पसंद नहीं आ रहा है और वो और उनकी पार्टी लगातार एसआईआर के खिलाफ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। ममता बनर्जी इसके खिलाफ 4 नवंबर को बड़ी रैली निकालने वाली और अपना आवाज बुलंद करने वाली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में एसआईआर की कामयाबी के बाद ममता बनर्जी संतुष्ट नहीं है? क्या एसआईआर के जरिए किसी खास वर्ग को टारगेट करने की बात क्या सिर्फ सियासी है या सचमुच इसके पीछे विपक्ष का कोई डर है? क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था विपक्ष जानबूझकर निशाना साध रही है? महाराष्ट्र में भले ही दूसरे चरण में एसआईआर शुरू होने वाला नहीं, लेकिन वहां की सियासत गर्म है। आज इसकी झलक मुंबई की सड़कों पर देखने को मिली। जो आज तक कभी नहीं दिखा, वो आज मुंबई में दिखा। शरद पवार उतरे, उद्धव ठाकरे आए, राज ठाकरे ने हुंकार भरी। आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले भी सियासी तूफान के सूत्रधार बने। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पहली बार आवाज बुलंद करने सड़क पर उतर गए विपक्ष के इतने सारे दिग्गज नेता। हम आपको दिखा दे, यहाँ पर हम देख सकते हैं दृश्यों में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले तीनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आदित्य ठाकरे भी हमें दिखाई दे रहे हैं और ये मोर्चा जो है ये अब आजाद मैदान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष ने मुंबई में वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों का दावा है कि 2024 के चुनाव में करीब 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। आम्ही प्रामाणिकपणाने कायदेशीर मार्ग अवलंबतो आहोतच। येत्या काही दिवसाचे सगळे पुरावे घेऊन आपण न्यायालयात जाणार आहोत। बघू न्यायालयामध्ये तरी आपल्याला न्याय मिळतो की नाही याची सुद्धा परीक्षा होईल। निवडणूक आयोग तर तिकडे लाचार झालेलाच आहे। शिवसेनेची केस तिकडे सर्वोच्च न्यायालयात 3-4 वर्ष सुरूच आहे। पण आता मात्र आम्हाला न्याय पाहिजे। सगळे साक्षी पुरावे दिल्यानंतर आम्हाला आता न्याय मिळाला पाहिजे आणि जर का त्या न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आमची खात्री आहेच। पण नंतर जनतेचं न्यायालय या सगळ्या मतचोरांचं काय करायचं याचा निर्णय घ्यायला सक्षम आहे। राज ठाकरे की एमएनएस भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, जबकि वो औपचारिक तौर पर एमवीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। राज ठाकरे आज जब विरोध प्रदर्शन में जुटे तो फिर मारने पीटने की बात करने लगे। हे दुबार तिबार वाले जर आले तिथे फोडून काढायचे। बडवायचे आणि मग पोलिसांच्या हातात द्यायचे। त्याशिवाय हे वटणीवरती येणार नाही। त्याशिवाय हा महाराष्ट्रामधला जो चाललेला कारभार आहे हा वटणीवरती येणार नाही। विपक्ष ने इस विरोध प्रदर्शन को सत्य मार्च का नाम दिया, जो मुंबई के मेट्रो सिनेमा से बीएमसी मुख्यालय तक किया गया, जो करीब 1.5 किलोमीटर तक लंबा मार्च था। लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र का अपमान बता रही है। ये मोर्चा यानी असत्य का तमाशा है। फैशन स्ट्रीट से निकला हुआ असत्य का ये फैशन शो है, ऐसा मुझे लगता है। और महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय दिया था, महाराष्ट्र की जनता ने जो कौल दिया था, या महाराष्ट्र की जनता ने जो मत दिया था, उसको अपमान और उसका अवमान करने का काम ये मोर्चा के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि अगर हम जीते तो लोकशाही और अगर हारे तो मत चोरी या ईवीएम की गड़बड़ के वजह से हारे
तो हमारा उनको सवाल है कि लोकसभा के चुनाव में मतचोरी हुई थी या नहीं हुई थी, या लोकसभा के चुनाव में जब इनकी ज्यादा सीटें आई थी तभी ईवीएम ठीक था और ये हार गए तो ईवीएम अच्छा नहीं था। महाराष्ट्र में वोट चोरी का बवाल है, यानी सीधे सीधे चुनाव आयोग को विपक्ष के नेता चैलेंज कर रहे हैं। वोटरों की सूची को दुरुस्त करने के लिए ही बिहार में सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया। मतदाता सूची में कई नाम कटे, कई नाम जुटे। इसके बाद एसआईआर के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया। बिहार की तरह ही इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान किया था। पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में एसआईआर करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटीवार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे। इन 12 राज्यों में गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। एसआईआर को लेकर बंगाल में सियासी आंच सुलग रही है। ममता बनर्जी 4 नवंबर को बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन करेंगी। यानी कुल मिलाकर कहीं एसआईआर के खिलाफ आवाज तो कहीं वोट चोरी के नाम पर गोलबंदी। ऐसे में क्या चुनाव आयोग बिहार की तरह इन राज्यों में भी विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे सकेगा? मुंबई से ऋत्विक भालेकर और दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।